हो चुका आगाज रण का, युद्ध बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आ जाओ, हो जाओ तैयार। अपन सीख रहे हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन के हमने 2 पार्ट हमने डाल दिए हैं, पहले 2 वीडियो अपने डाल दिए हैं प्रेपोजिशन के, ठीक है। वो आप जरूर देखना। अगर आप वो देखेंगे तो बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। अगर आप किसी भी कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं, किसी भी बोर्ड एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन का एट का प्रयोग, ठीक है। प्रेपोजिशन एट का प्रयोग। एट का प्रयोग क्या होता है? तो एट का अर्थ क्या होता है? की तरफ, निकट। मतलब एट का प्रयोग 2 तरीके से हो सकता है। पहला नियम क्या है कि एट का प्रयोग 2 अर्थों में हो सकता है। पहला तो है की तरफ, ठीक है, और दूसरा है निकट। दोनों का अलग अलग अर्थों में अपन इसका प्रयोग करेंगे। देखिए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो लुक देखिए, एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। ये देखो, की तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। तो ये अगर अर्थ निकाल रहे हैं तो आएगा लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ ही देखिए। तो क्या आएगा? एट का प्रयोग होगा। सीता इज स्टैंडिंग एट द डोर। सीता इज स्टैंडिंग, सीता खड़ी है, एट द डोर, दरवाजे के ऊपर नहीं। अपन कहते हैं दरवाजे पर खड़ी है, ना ना, दरवाजे के निकट खड़ी है। सीता दरवाजे के निकट ही खड़ी है। तो सीता इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी डोर से पहले क्या आएगा? एट का प्रयोग होगा निकट की स्थिति में, ठीक है। निकट की स्थिति में एट का प्रयोग होगा, की तरफ की स्थिति में एट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन गेदर्ड एट द केज। चिल्ड्रन गेदर्ड, बच्चे, गेदर्ड एकत्रित हुए हैं, एट द गेज पिंजरे के समीप। बच्चे पिंजरे के समीप एकत्रित हुए, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है एट के प्रयोग का? नेक्स्ट रूल क्या है देखिए ध्यान से, घड़ी के समय के पहले, घड़ी के समय के पहले किसका प्रयोग होगा? एट का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे ही कैम टू मी एट 6 PM। ही मीन्स वह, कैम मीन्स आया, टू मी मेरे पास, एट 6 PM घड़ी में बजते हैं ना 6 PM, ठीक है। तो वह मेरे पास शाम 6 बजे आया। वह मेरे पास शाम 6 बजे आया। तो 6 PM से पहले क्या लगाया? एट, मतलब घड़ी के समय से पहले क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। आई गेट अप, आई मीन्स मैं, गेट अप मीन्स उठना, एट कितने बजे? 4 AM, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। आई मीन्स मैं, गेट अप मीन्स उठना, एट 4 AM मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। तो ये घड़ी का समय है। घड़ी के समय के पहले किसका प्रयोग होगा? एट का प्रयोग ही होगा। नेक्स्ट देखिए, आवर एग्जामिनेशन, हमारी परीक्षा, स्टार्टेड शुरू हुई, एट 10 AM कितने बजे? 10 बजे। हमारी परीक्षा 10 बजे शुरू हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सॉरी थोड़ा गला खराब है इसलिए पहले से सॉरी चाहता हूं, ठीक है। छोटे स्थान के लिए एट का तथा बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करें। ध्यान दीजिए, पहले भी बताया था, पहले वीडियो में बता चुका हूं, छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग होगा, बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग होगा। तो ये थर्ड रूल है। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म, वाज बोर्न जन्म हुआ, एट पोरबंदर, कहा? पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ, इन गुजरात, गुजरात के अंदर। तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के अंदर पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ, ठीक है। तो ये पोरबंदर क्या है? ये पोरबंदर जो स्थान है वो गुजरात के अंदर है। इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या हो गया? छोटा हो गया। तो छोटे स्थान के लिए एट, और गुजरात ये इससे बड़ा है, मतलब पोरबंदर से गुजरात क्या है? बड़ा है। तो इसलिए जो बड़ा है उसके लिए क्या आएगा? इनका प्रयोग। बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग, छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। अब देखिए ध्यान से देखिए, आई मीन्स मैं, लिव मीन्स रहता हूं, एट राजस्थान इन इंडिया। अब देखो 2 स्थान है, एक तो है राजस्थान, एक है इंडिया।
इन दोनों में से जो छोटा है उसके लिए क्या आया, एट। यानी इंडिया के अंदर है राजस्थान, तो ये एक स्टेट है, ठीक है, जिसमें अपन रह रहे हैं, तो राजस्थान के लिए क्या आया, एट, ठीक है। और इसके लिए क्या आया, इन, इंडिया के लिए क्या आया, इन। क्यों आया, क्योंकि ये इन दोनों में से ये बड़ा स्थान है तो इन का प्रयोग, और ये छोटा स्थान तो एट का प्रयोग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान। अब देखो दो स्थान है, जयपुर और राजस्थान, दो में से बड़ा कौन सा है, दो में से बड़ा है राजस्थान, तो क्या आया, इन। दो में, इनमें छोटा कौन सा है, जयपुर, तो क्या आया, एट। दोनों में से जो बड़ा है उसके लिए इन आएगा और जो छोटा उसके लिए आएगा एट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई लिव एट शास्त्री नगर इन जयपुर। अब देखो दो स्थान कौन कौन से हैं, एक तो है जयपुर, दूसरा है शास्त्री नगर। अब जयपुर के अंदर ये स्थान है शास्त्री नगर, ठीक है, ऑटोमेटिक छोटा हो गया, तो छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग, और जयपुर है तो इससे बड़ा है तो इसके लिए क्या आया, इन का प्रयोग। तो ये है हमारा एट का प्रयोग, ठीक है। आपको बखूबी समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। अब आप पहले ये लिखें, उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंडर का प्रयोग, नीचे, अर्थ क्या होता है अंडर का, नीचे। जब कोई किसी के नीचे हो, ध्यान से सुनना, जब कोई किसी के नीचे हो किंतु सतह स्पर्श न करें, सतह स्पर्श न करें, उस स्थिति में किसका प्रयोग होगा, अंडर का प्रयोग होगा। आपने ये सेंटेंस तो बहुत सुना होगा, द केव सेलर, स्टोरी में आता ना, द केव सेलर, टोपी विक्रेता, वाज स्लीपिंग, सो रहा था, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे। तो जो टोपी विक्रेता है वो पेड़ के नीचे सो रहा था, इसका मतलब दोनों की सतह आपस में स्पर्श नहीं कर रही हैं, क्योंकि पेड़ बहुत ऊपर है और जो टोपी विक्रेता है वो नीचे सो रहा है, पेड़ के नीचे सो रहा है। इसका मतलब दोनों की सतह आपस में स्पर्श नहीं हो रही है, तो सतह स्पर्श नहीं हो रही है, इसका मतलब किसका प्रयोग होगा, अंडर का, ठीक है ना। तो ये कैप्सुलर है वो पेड़ के नीचे है, पेड़ के नीचे है और सतह स्पर्श नहीं हो रही है, इस कंडीशन में अंडर का प्रयोग होगा, ठीक है। ये ऊपर वाला नियम आप देख लीजिए, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कैट बिल्ली, इज सिटिंग बैठी हुई है, अंडर द टेबल मेज के नीचे, तो बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है, इसका मतलब बिल्ली की और मेज दोनों आपस में स्पर्श नहीं हो रही हैं, यानी मेज की सतह है वो बिल्ली से स्पर्श नहीं हो रही है, बिल्ली है वो मेज के नीचे बैठी है, और इस कंडीशन में अंडर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहां होगा अंडर का प्रयोग, ठीक है ना। अब देखिए ऑफ का प्रयोग, ऑफ का अर्थ क्या होता है, का के की, ऑफ का अर्थ क्या होता है, का के की, ये तीन अर्थ निकलते हैं ओके। नियम क्या है, ऑफ का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए का के अर्थ में किया जाता है, यानी इसका अर्थ कभी का निकलेगा, कभी के की निकलेगा, ठीक है ना, का के की, कभी का, कभी के, कभी की, इस अर्थ में इसका अर्थ निकलेगा। जैसे आर दीज बेल्स ऑफ सिल्क योर, आर या इज आरम यानी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट हुआ है, दीज बेल्स ये गट्ठे, ऑफ सिल्क रेशम के, योर्स तुम्हारे हैं, क्या ये जो रेशम के गट्ठे हैं वो तुम्हारे हैं, ठीक है ना। तो देखिए काके की, रेशम के, अर्थ क्या आया, बेल्स ऑफ सिल्क, तो ऑफ सिल्क रेशम के गट्ठे, तो ऑफ सिल्क मतलब रेशम के, अर्थ क्या निकला, के, अर्थ क्या निकला, के, ठीक है ना। तो रेशम के गट्ठे तुम्हारे हैं, तो अर्थ क्या निकला, का के की अर्थ में निकल रहा है। गुड राइटिंग यानी अच्छी लिखाई, अच्छी लिखाई, इज ए नेसेसरी, इज मींस है, एक, नेसेसरी बस आवश्यक, पार्ट का मतलब होता है भाग या हिस्सा, ऑफ एजुकेशन शिक्षा का,
तो अच्छी जो लिखाई है वो शिक्षा का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो अब पार्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ एजुकेशन, पार्ट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का अर्थ क्या निकलेगा? शिक्षा का, शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? का। ठीक है ना, तो का के अर्थ में निकल रहा है। रूल नंबर सेकंड देखिए, किसी बीमारी से मृत्यु होने का संबंध बताने के लिए भी ऑफ का प्रयोग। अगर किसी बीमारी से आपकी मृत्यु हो गई है, सॉरी ये नहीं बोलूंगा किसी और की मृत्यु हो गई है, क्योंकि वरना आप तो नाराज हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, भगवान ना करे किसी की ना हो, ठीक है ना, किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? बीमारी, कौन सी बीमारी के कारण मृत्यु हुई है, इस कंडीशन में ऑफ का प्रयोग, यानी उस बीमारी से पहले, उस बीमारी के नाम से पहले ऑफ का प्रयोग होगा। ही डाइड ऑफ कोलेरा, ही डाइड ऑफ कोलेरा, उसकी कोलेरा यानी हैजा से मृत्यु हुई, उसकी हैजा से मृत्यु हुई। तो ये जो बीमारी का नाम इससे पहले क्या आया? ऑफ आया। ठीक है ना, बीमारी से मृत्यु होने का संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग होगा? ऑफ का। तो उसका संबंध किससे था? कोलेरा से। जिसकी मृत्यु हुई उसका संबंध किससे था? कोलेरा बीमारी से। तो कोलेरा से उसकी यानी हैजा से उसकी मृत्यु हुई। किसी वस्तु से कोई चीज निर्मित हो तथा उस मूल वस्तु का अस्तित्व अभी भी हो तो ऑफ का प्रयोग करें। कोई वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित हो रही है, बनाई जा रही है, ठीक है, लेकिन पहले वाली जो वस्तु है उसका अस्तित्व अभी भी है, मौजूद है। ठीक है, उस कंडीशन में किसका प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ऑफ वुड। तो दिस चेयर, यह कुर्सी, इज मेड बनाई गई है, ऑफ वुड, किससे? लकड़ी से। तो यह कुर्सी लकड़ी से बनाई गई है। अब पहली वस्तु कौन सी थी? लकड़ी। दूसरी कौन सी बनी? चेयर। दूसरी कौन सी बनी? चेयर। लेकिन लकड़ी का अस्तित्व अभी भी है, इसलिए इससे पहले क्या आएगा? ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रपोजिशन अपन पढ़ रहे हैं। प्रपोजिशन आज हमने एट, अंडर और ऑफ का प्रयोग हमने सीखा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम, जय हिंद।